Hello बच्चों, let's look at this question. The question says redifferentiation implies, and the options are option A, loss of ability to divide in dedifferentiated cells, option B, damage of protoplast, option C, release of metabolic energy, and option D, shortage of food. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि रीडिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है और हमें इन ऑप्शंस में से चूज करना है। सो हमें इसमें की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स हैं इसमें डेवलपमेंट ऑफ मेरिस्टम जो होता है, मेरिस्टम से जो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनते हैं उसके बीच में काफ़ी 3 स्टेप्स होते हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। तो हमें इसमें स्पेसिफिकली रीडिफरेंशिएशन के बारे में पता होना चाहिए, रीडिफरेंशिएशन, और रीडिफरेंशिएशन के बारे में पता करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन के बारे में भी पता होना चाहिए। सो यहाँ पे एक आई लगेगा। सो अगर हम देखें जो प्लांट है उसमें जो प्राइमरी मेरिस्टम होता है, जो प्राइमरी मेरिस्टम होता है उससे हमें मिल सकते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। सो आपको यहाँ पे डिफरेंस पता चल गया होगा, जो मेरिस्टम्स होते हैं, मेरिस्टमेटिक सेल्स होते हैं वो डिवाइड कर सकते हैं, जो परमानेंट सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब डिवाइडिंग सेल से नॉन डिवाइडिंग सेल में कन्वर्ट हुए हैं। सो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन मेरिस्टमेटिक सेल्स लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड and become specialized, we call that process as differentiation। मतलब जो मेरिस्टम है जब वो अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी को लूज कर देंगे और एक स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो हम उसको डिफरेंशिएशन कहेंगे। सो हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में? हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जो सेल्स है उन्हें डिवीजन क्विट कर दिया है, डिवीजन को क्विट कर दिया है और स्पेशलाइज्ड बन गए हैं, मतलब एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो स्पेशलाइजेशन भी होता है, राइट। सो प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो आपका प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, ये जो है वो आपके प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होंगे। लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट रुकता नहीं है, जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज हैं ये हमें क्या बना के देंगे? ये हमें सेकेंडरी मेरिस्टम बना के देंगे। इससे सेकेंडरी मेरिस्टम बन सकता है। सो सेकेंडरी मेरिस्टम जो है वैस्कुलर कैम्बियम, सो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन। सो डी डिफरेंशिएशन क्यों? डिफरेंशिएशन में क्या हुआ था कि जो डिवाइड करने की एबिलिटी थी वो लूज हो गई थी, वो चली गई थी। अब इसमें उल्टा हो रहा है, जो परमानेंट टिश्यूज हैं वो अगेन अपनी डिवीजन की जो एबिलिटी है उसको रीगेन करेंगे। सो मतलब आप देख सकते हो परमानेंट से वापस से मेरिस्टेमेटिक हो गया है। सो इसमें क्या है, उनको वापस से जो डिवीजन है वो उसकी एबिलिटी वापस मिल गई है, राइट। सो अब इसके बाद भी ये जो स्टेप्स है वो यहाँ पे नहीं रुकते, जो सेकेंडरी मेरिस्टम है वो फर्दर बनाता है आपका सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। इसका एग्जाम्पल क्या है? जो हमारा कॉर्क होता है वो इसका एग्जाम्पल है। और इस प्रोसेस को सेकेंडरी मेरिस्टम जब सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन। सो रीडिफरेंशिएशन में क्या हुआ? अगेन उनने डिवीजन को क्विट कर दिया, राइट। मतलब कि ये जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स है, जो सेकेंडरी मेरिस्टम में वो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, उनने अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी को वापस से लूज कर दिया। सो ये है हमारा रीडिफरेंशिएशन। मतलब व्हेन सेकेंडरी मेरिस्टम again lose their ability to divide और de-differentiated cells lose their ability to divide, इस प्रोसेस को हम कहेंगे रीडिफरेंशिएशन। सो अगर हम ऑप्शंस में वापस जाते हैं, ऑप्शन ए बोल रहा है लॉस ऑफ एबिलिटी इन डी डिफरेंस लॉस ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड
इन डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। सो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज हम देख रहे हैं कि जो डी डिफरेंशिएटेड सेल है, मतलब कि जो सेकेंडरी मेरिस्टम है, जो अपनी एबिलिटी को डिवाइड करने की एबिलिटी को लॉस कर देता है, लूज कर देता है और परमानेंट टिश्यू बन जाता है, तो उसे हम रीडिफरेंशिएशन कहते हैं। ऑप्शन बी डैमेज टू प्रोटोप्लास्ट, ये इनकरेक्ट है। रिलीज ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, जब मेटाबॉलिक एनर्जी रिलीज होती है इसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। जब लार्जर पार्टिकल को ब्रेक डाउन करके हम स्मॉलर पार्टिकल्स बनाते हैं सेल्स में, और ये जो प्रोसेस, इससे सेल में ग्रोथ होती है। शॉर्टेज ऑफ फूड को तो हम क्या कहते हैं? स्टारवेशन। सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। सो our फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, loss of ability to divide in dedifferentiated cells. Hope you understood well. Best of luck.